जय हिंद प्यारे बच्चों। मेरे इस सेशन में एक और शानदार पार्ट जो मुझे लगता है 12th क्लास बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कीमती और बहुत जरूरी है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिखूंगा जहां मैंने पुराने अपने एक्सपीरियंस में ये बात देखी है कि इस तरह का क्वेश्चन सामान्य तौर पर बोर्ड में बच्चा छोड़ के आ जाता है यार। तो वो प्रॉब्लम ना रहे और मेरी मदद करने के लिए मेरे साथी सत्यांश सर भी अवेलेबल हैं इस समय। सत्यांश, मैं एक क्वेश्चन अगर बच्चों को बोलूं, जी सर। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इंटीग्रेशन में अंडर रूट के अंदर x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 4 dx। जी सर। ये भी विगत कुछ वर्षों में मैंने ऐसा देखा कि एक बार बोर्ड ने इस तरह का क्वेश्चन पूछा। Yes. अब सामान्य तौर पर बच्चे की थिंकिंग क्या होती है इस क्वेश्चन को देख करके, वो रिलेट करता है कि भाई ऐसा उन्होंने पहले क्या पढ़ रखा है। जी। अगर अकेला ये x माइनस 4 होता तो वो सोचते लॉग के अंदर अपन कर लेंगे। अच्छा, वहां पर भी एक गलती होती है, लिखा है 1 अपॉन एक्स माइनस 4 dx और एक लिखा है 1 अपॉन 4 माइनस एक्स dx। मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को ये गलती देखी है करते। इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस 4 प्लस सी। इसका आंसर भी वही बोल देते हैं कि लॉग मॉड 4 माइनस एक्स प्लस सी। अरे भाई साहब, यहां माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट या नेगेटिव है भैया, एक माइनस चलेगा यहां पर। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़े क्वेश्चन में एक छोटा सा हिस्सा ही होता है तो मिस्टेक होती है। एक दूसरा सत्यांश, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जी। मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन बच्चों को दुख दे सकता है। अब उन्हीं बच्चों को ये कंफर्टेबल करेगा जिन्हें मेरा एक स्लोगन याद होगा। क्या सत्यांश, आपको भी याद है क्या? जी सर। क्या है? मुझे उम्मीद है कि सर यही वाला स्लोगन होगा। बहुत सारे स्लोगन आप बताते हो। हाँ। रूट के अंदर लीनियर अगर लिखा हो, हाँ, तो लीनियर को हम टी स्क्वायर मान लेते हैं। मैं दूसरी चीज बोलता हूं, और जैसा कि सत्यांश ने कहा कि मैं बहुत सारे स्लोगन बनाते रहता हूं, मैं एक ही बात बोलता हूं, इंटीग्रेशन में कुछ समझ ना आ रहा हो और रूट दिखे तो एक ही चीज याद रखना, एग्जाम में फायदा होगा, एंड दैट इज रूट हटाओ। सत्यांश, मुझे क्या लगता है ना, लीनियर हो कुछ भी हो, हाँ। अरे कल को अंडर रूट के अंदर 10x आएगा तो ये बोले क्या करें सर, कुछ समझ नहीं आया, केवल पहले रूट हटाओ यार, बस। अब सत्यांश सर इस क्वेश्चन में अभी पहले रूट हटाएंगे और देखते हैं कि कैसे रूट हटा करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने योग्य बनेगा। सत्यांश सर प्लीज। जी सर। तो अभी हम रूट के अंदर जो लिखा हुआ है x माइनस 3 उसको टी स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक बात है। तो अब मैंने इसको कुछ माना है तो मुझे दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा dx, ये 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 2t और dt। ठीक बात। ये हर चीज t में कन्वर्ट कर देते हैं, ये पूरा इंटीग्रेशन t में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन मैं इधर टी स्क्वायर रखूंगा, रूट लगा हुआ तो मैं यहाँ पर t लिख दूंगा। ठीक है। और ये dx की जगह पर मैं लिखूंगा 2t dt, तो 2 बाहर कर लेते हैं और t dt इधर लिख लेते हैं। ठीक बात है। अब यहाँ पर x माइनस 4 लिखा हुआ है तो दोनों साइड -1 कर दो तो ये x माइनस 4 ही बन जाएगा। तो ये लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 और ये dt अपना लिखा हुआ है। तो फाइनल जो इंटीग्रेशन बन गया वो बन गया टी स्क्वायर dt अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यार सत्यांश, क्या है, एक सामान्य सा दिखने वाला क्वेश्चन जिसमें अगर उन्हें ये याद रह गया, मेरे वीडियो के बाद में अगर तुम्हें याद रह गया ये कि भाई कुछ समझ ना आया, रूट हटाओ, अगर ये चल पड़ा तो थैंक यू सर तो निकलेगा एग्जाम के ड्यूरेशन में। अब क्या है, अब सोचो एक और बढ़िया लॉजिक यहां पर क्रिएट हो गया यार। और ये लॉजिक क्या कहता है, जब भी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की तुलना में ज्यादा या बराबर हो, ज्यादा या बराबर, तो हमेशा डिवाइड करना है। और उसमें भी हमने आपको ये सिखाया है कि जब पावर 2 या 3 हो तो इतना लोड भी काहे को लेना है, फटाफट से यहां -1 और +1 करना। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, न्यूमरेटर की पावर ज्यादा और डिनोमिनेटर की कम। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पूछ लिया होता कि x की पावर 5 अपॉन में x माइनस 1, आप डिवाइड करोगे। अभी ये क्वेश्चन क्या, सेम पावर था, डिवाइड करते वो भी काम चलता, लेकिन वही है +-1 करके -1 पहले कर दिया। अब आप देखो टी स्क्वायर -1 अपॉन ये सेम तो 1 हो गया, और वही 1 अपॉन टी स्क्वायर -1। मेरे वो जो 9 फॉर्मूले हैं उसमें पहला ट्रिपलेट मेरे विद्यार्थी समझ लेंगे वो फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। सत्यांश को आगे बढ़ा दीजिए एक बार। जी सर। तो ये ट्वाइस ऑफ, ये इंटीग्रेशन में आप ये समझ गए होंगे टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर -1, ये 1 हो गया, और प्लस ये 1 अपॉन
टी स्क्वायर माइनस 1 और डी टी। इसको जो आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, टी 1 का इंटीग्रेशन ये टी ही हो जाएगा, और प्लस इस फॉर्मूले में 1/2a बाहर आता है, तो a की जगह तो 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। ये लॉग मॉड लगाएंगे, मुझे उम्मीद है दिख रहा हो, तो यहाँ हाँ सर t आएगा और यहाँ पर t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 आ जाएगा और प्लस c, ठीक बात और है। t की वैल्यू हम और टी की वैल्यू उठा करके अपन रख देंगे। रूट x माइनस 3 रख देंगे। तो अब आपने क्या सीखा यहाँ पर? कुछ समझना है, रूट हो तो रूट हटाओ यार, ये याद रखना। रूट 10x एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट 10x वाला क्वेश्चन, उसको बढ़िया से सॉल्व कर लेना एक बार, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या इस लॉजिक से आपकी कोई मदद हुई। थैंक यू।